सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आइट्रेटर्स का कंसेप्ट पूरा क्लियर करने वाला हूं और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से आइट्रेटर्स को पाइथन के प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं हमारी पाइथन की एक न्यू फाइल। इसका आप नाम चाहे जो रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ tut37.py और उसके बाद फिर आप लोग करना है इसको सेव। सो फ्रेंड्स, इटरेटर्स तक पहुंचने से पहले हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो दो चीज़ें कौन सी है? दो चीज़ों में सबसे पहली है हमारी इटरेबल्स और दूसरी जो है वो है हमारी इटरेशंस। अब यहाँ पे इटरेशंस जो है इनके बारे में तो हम लोग यहाँ जानते हैं, या इटरेशन के बारे में आप जानते होंगे। जब भी हम लोग किसी भी एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली रन करते हैं तो हम उसे इटरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इटरेशंस के बारे में तो मुझे आप लोग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं आया हो, बट लेकिन आप लोगों को यहाँ पे इटरेबल के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को इटरेबल के बारे में बताया था। इटरेबल एक्चुअली है क्या, उसके बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इटरेबल जो होता है वो जनरली कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा डेटा टाइप, इटरेटेबल का मतलब यहाँ निकल के आता है कि वो काबिल है एक इटरेटर बनने के। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँ फॉर एग्जांपल LST के नाम से, और अगर मैं उसके अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रख दूँ फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें 4 एलिमेंट्स रख दिए हैं। तो अब ये लिस्ट क्या है? लिस्ट जो है हमारी एक इटरेटेबल है। क्यों है ये इटरेटेबल? बिकॉज हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट मेथड का या नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट मेथड क्या काम करती है? वो ये काम करती है कि वो हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रन करके दिखा देगी। किस तरीके से? तो चलिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट फंक्शन का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ लिख दूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ LST को, ठीक है। मैंने यहाँ पे LST को लिख दिया है नेक्स्ट के अंदर, और अब करूँ अगर मैं यहाँ पे रन, तो आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो हमको यहाँ पे मिल रहा है सबसे पहले तो एक एरर। तो ये एरर हमें यहाँ क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ एक लिस्ट है, ये इटरेट टेबल है। अब इसका यहाँ क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये इटरेटर बनने के लिए तैयार है, बट लेकिन ये एक इटरेटर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम लोग एक इटरेटर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है ना, इटरेट टेबल के ऊपर नहीं। हाँ, इटरेट टेबल जो है वो एक इटरेटर में पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन आएगा। अब हो सकता है आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो इस बात को लेके कि यार ये क्या चीज़ है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बस 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एक्चुअली होता किस तरीके से। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ इटर, और इटर के अंदर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लगाऊँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली पहले लिख दूँ LST को, और अब करूँ अगर मैं इसे यहाँ पे रन, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट एट दिस। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट? बिकॉज यहाँ पे अब ये एक लिस्ट नहीं रही है, ये एक लिस्ट इटरेटर बन चुकी है, जो कि पहले सिर्फ एक इटरेबल थी, बट यहाँ पे अब एक इटरेटर बन चुकी है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इसे नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैं रख दूँगा LST को, और अब करूँ अगर मैं इसे यहाँ पर रन, तो आप लोग देख सकते हो मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। बट मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लेना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा, और अब अगर करूँ इसे रन, तो आप देख सकते हो मुझे मिल रहा है यहाँ 1 और फिर 2। अगर अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को वापस से कॉपी करूँ और यहाँ पर अगर मैं नीचे आके पेस्ट कर दूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो इस तरीके से हमें यहाँ 1, 2, 3, 4 ये चारों मिल चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इटर जो है वो काम करता है। ये इटर क्या है? ये एक टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग LIST, DICT या फिर INT को यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इटर को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे किसी भी एक इटरेट टेबल को इटरेटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इटरेट टेबल का मैं एक बार वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है। इटरेट टेबल का मतलब यहाँ निकल के आता है कि वो काबिल है एक इटरेटर बनने के, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँगा एक इंटीजर की, तो एक इंटीजर एक इटरेटेबल नहीं है, वो काबिल नहीं है इटरेटर बनने के लिए। हमें उसी इंसान को यहाँ पे रखना है जो इस चीज़ के काबिल हो, ठीक है। और इस चीज़ के काबिल कौन है? यहाँ पे इसके काबिल है लिस्ट, या फिर आप कह सकते हो एक टपल। अगर मैं यहाँ पे एक टपल को रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अब करूँ अगर मैं इसे यहाँ पे रन, तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक पैरेंथेसिस और लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो ये वापस से रन हो रहा है। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए कमेंट कर दूँ, और अगर अब मैं यहाँ पे इस नेक्स्ट की जगह सिर्फ यहाँ पे LIST लिख रहा हूँ और अब करूँ इसे रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल रहा है टपल इटरेटर एट ऑब्जेक्ट दिस। अब ये जो है ये इसकी लोकेशन है, मुझे आप लोग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसे तो, बिकॉज आप लोग जानते हैं इस बारे में कि इसकी लोकेशन है कि ये इटरेटर कहाँ पे
लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो एक टपल है वो भी इटरेटेबल है, यानी कि वो इटरेटर बनने के काबिल है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिक्शनरी की, तो क्या एक डिक्शनरी भी इटरेटर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट लेकिन उसकी सिर्फ कीज़ इटरेटर हो सकती हैं, बिकॉज उसकी सिर्फ कीज़ ही इटरेटेबल होती है। अगर मैं यहाँ पे इसे रन भी कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे एक डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करूँ, मैं यहाँ उसके लिए दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, DI नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी रख रहा हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ इस तरह की वैल्यूज़ रख रहा हूँ जिसका फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, फिर मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। और अगर अब मैं यहाँ इसके एक इटर के अंदर लिख दूँ, और अब करूँ अगर मैं यहाँ पे इसे DIC लिख के रन, DIC नहीं है, DI लिख के अगर मैं यहाँ से रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है डिक्ट की इटरेटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ कीज़ को ही इटरेट करने के ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीज़ को इटरेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इटरेट नहीं कर सकते। ये इसका मतलब यहाँ पे निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट मेथड का यूज़ करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूँ lst.dunder नेक्स्ट, और उसके बाद फिर आप लोगों को लगाना है पैरेंथेसिस, ओके। इस तरीके से भी अगर आप लिखोगे इसे और आप करोगे इसे यहाँ पर रन, तो आप देख सकते हो ये मेथड भी वर्क कर रहा है। सो गाइस, आप इस तरीके से भी इसे यहाँ पे रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है इस तरह से नेक्स्ट लिखना, आप इस तरह से भी इसे यहाँ पे कॉल कर सकते हो। दोनों मेथड का वर्क एकदम सेम है, दोनों मेथड में कोई भी आप लोगों को स्पीड का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसमें कुछ कम स्पीड लग रही हो, इधर ज़्यादा लग रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहे किसी भी फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से। और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आ रहा है, या आप लोग किसे यूज़ करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।